हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बिकम आईएएस यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि ये वीडियो होने वाली है यूपीएससी एस्पिरेंट की, जो कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी इस टाइम। क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो तो बहुत से चैनल या टीचर्स बना रहे हैं, पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट कौन कौन सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अभी। को मेन दिक्कत है वो स्टूडेंट्स की जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत मेहनत कर रहे थे इस बार, पर उनका अनफॉर्चुनेटली प्री क्लियर नहीं हुआ। और सेकंड कैटेगरी है उन एस्पिरेंट्स की जो प्री प्री क्लियर कर लेते हैं बट मेंस में रह जाते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। और थर्ड है जो इस साइकिल में फंसे हुए हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पर फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करा जाए। मेन वीडियो होने वाली है हमारी जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। ठीक है? तो प्री जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर सेल्फ डाउट की भावना उभर रही है कि ना, अगर मैंने प्री क्लियर नहीं कर पाया तो मैं मेंस क्लियर कैसे करूंगा। पहली फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं कर पाया तो आगे क्या करूंगा, पूरा एग्जाम पड़ा है अभी तो। और जुलाई से दिसंबर फिनोमिना कि जुलाई से दिसंबर तक बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने प्री अच्छे से क्लियर अच्छे से तैयारी करी थी और उनका मेंस क्लियर है। क्योंकि ना उन्हें वो पढ़ाई भी करते हैं मेंस की, तो वही लगता है भाई प्री क्लियर नहीं हुआ, मेंस का क्या करूंगा। प्री क्लियर ही नहीं होगा, मेंस का मैं क्या करूंगा, यही दिक्कत आती रहती है उनको। मेंटली बर्डन हो जाते हैं इसी बात सोच सोच के, प्री नॉट क्लियर, मेंस मेंस का क्या धारा अचार डालूंगा। भले ही मेंस उनका टॉप 100 में हो जाए, पर फिर भी उन्हें वही दिक्कत होगी कि प्री क्लियर नहीं हुआ। और वो ना अदर एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, जैसे कि सीएपीएफ या पीसीएस, और यूपीएससी को छोड़ देते हैं कि प्री क्लियर नहीं हो रहा। भले ही मेंस उनका इतना अच्छा हो कि अगर प्री निकले तो उसी ईयर मेंस भी उनका टॉप 10 में भी नाम आ जाए, इतना अच्छा मेंस होता है उनका। सेल्फ डाउट में क्या क्या, प्री नॉट क्लियर, डिफिकल्ट, एग्जाम इज डिफरेंट। ये सोचिए कि अगर आपका प्री नहीं निकला तो मेंस प्री से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मेंस में पूरा आपको सब्जेक्टिव लिखना है। ऐसे भी मैं आपको टॉपर्स के एग्जांपल बता दूंगा जिनका प्री नहीं निकलता था और प्री निकला तो मेंस में वो अच्छी रैंक लाके टॉप 50 में उनका नाम है। जैसे कि आप टॉप 50 में 119 रैंक देख लीजिए, अनुष्का शर्मा नाम की कोई है एस्पिरेंट, उनका प्री नहीं क्लियर हो रहा था, फर्स्ट में नॉट क्लियर, सेकंड में नॉट क्लियर प्री, और थर्ड में प्री क्लियर हुआ और मेंस एज वेल एज, और वो आईपीएस बन गई आज। ठीक है, आप यही एग्जांपल ध्यान रखिए कि अगर आपका प्री क्लियर हो जाए तो मेंस और इंटरव्यू ना रुक पाए ना। और ये ध्यान रखिए जो टॉपर्स की रैंक आ रही है, टॉप 100, टॉप 200, आईएएस नहीं मिल पाया, आईपीएस मिल गया, और उन्होंने प्री दिया तो वो भी फेल हो गए। आप अकेले फेल नहीं हो रहे, मतलब आपकी दिक्कत नहीं है। प्री प्री के है ही ऐसा प्री कि कोई भी अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी इसमें फेल हो जाता है, जो रैंक ला चुका है वो भी फेल हो जाता है प्री में। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि आप फेल हो रहे हैं तो दुनिया क्या बोलेगी। नहीं, आप प्री में पास कर लीजिए, आपका मेंस इतना अच्छा है, आप निकाल लो जाओगे ना। नेक्स्ट ईयर आप एआईआर बन के लिए बने हो, ये मत सोचो कि प्री नहीं निकल रहा तो मैं तैयारी छोड़ देता हूँ या मेंस नहीं कर रहा हूँ। आपको मेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका प्री निकल गया ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको मेंस में आने वाली है, और मेंस ही है आपको एआईआर बन बनाएगा। आप ये सोचिए कि अगर आपका प्री नहीं हुआ इस बार तो आप अच्छी बात है, क्योंकि आपको मेंस के लिए टाइम मिल गया, और आपका मेंस रेडी होगा तब आपकी रैंक बनेगी। जुलाई से दिसंबर तक बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि फेलियर अटैक। जब आप पढ़ रहे होते हो, मेरे सामने भी ये बहुत दिक्कतें आई थी, जब मैं पढ़ रहा होता था तो बार बार मन में ख्याल आने लगता था कि तेरा प्री नहीं क्लियर है, क्या पढ़ रहा है। फिर बंद कर देता था बुक से, रोने लगता था, फिर 2-3 थप्पड़ मार के खुद को फिर समझाता था हाँ चलो तैयारी करते हैं, इस बार नहीं अगले बार। तो हमेशा यही आएगा, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने आपको यही लगेगा मेंस में क्यों पढ़ रहा हूँ, प्री तो निकलता नहीं है। फिर अगर जनवरी से आपका सही आ जाएगा, फिर आप प्री की तैयारी करने लगोगे, फिर माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर तो आपका एग्जाम ही है प्री।
ये भी दिक्कत आएंगी, आपका मेंस बहुत अच्छा है पर प्री प्री में फेल हो गए आप। मेंस आपका इतना अच्छा है कि आपकी रैंक टॉप 100 में हो, पर आपका मेंस प्री ही क्लियर नहीं है। तो आप सोचिए मत, प्री पे वर्क करिए। प्री पे वर्क करोगे तब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, एक ना एक दिन आपका ज़रूर निकल जाएगा। मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, कोई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई प्री नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा। फर्स्ट स्टेप फेलियर, क्वालिफाई होल एग्ज़ाम। पहला स्टेप ही क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या साला पूरा एग्ज़ाम कैसे पास करेगा। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, है ना, आसना चौधरी का, कि उनका 3 अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ और चौथे अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ तो आईपीएस बन गई आसना चौधरी, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखिए कि हर कोई ना बंदा ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाल दे, मेंस निकाल दे और इंटरव्यू निकाल दे। कोई कोई सिक्स अटेम्प्ट में भी प्री निकालते हैं और सिक्स अटेम्प्ट में ही वो आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं, रैंक में आते हैं टॉप 100 टॉप 10, है ना। तो आप तैयारी करते रहिए, नेग्लेक्ट करिए इनसाइड जो आपके दिमाग बोलता है ना उसको आप छोड़िए। आपका दिमाग पढ़ते टाइम ये बोलेगा कि ना छोड़ दे तैयारी, कुछ नहीं रखा, काम करने लग, पर नहीं, आपको पूरी मेहनत, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है कि प्री निकला तो मेंस में फाड़ दूंगा। बस प्री निकलने की देर है, मेंस में फाड़ दूंगा, इतना ध्यान रखना। आप मेंटली स्ट्रांग बने रहेंगे, और मेंटली स्ट्रांग के लिए ना आप एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज को ऐड कर लीजिए, वर्कआउट करिए, तो आपका मेंटली स्ट्रांग बनेंगे आप। और ना थर्ड फोर्थ डिस्ट्रैक्शन ये आती है कि आप छोड़ देते हो एग्जाम को, कि सोचते हो छोड़ तो नहीं हो रहा, और दूसरे एग्जाम को करने लगते हो, पर नहीं, यही टाइम होता है आपका जुलाई से दिसंबर का कि आप मेंस स्ट्रांग करिए, अदर एग्जाम के पीछे मत भागिए, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अदर एग्जाम, क्योंकि आपको मन में वही है एग्जाम यूपीएससी, अदर एग्जाम कर भी लोगे तो आपको मेंटली वो शांति नहीं मिलेगी कि हाँ मैं कोई खुश हूँ। खुशी की भावना तभी निकलेगी जब आपका प्री या वो एग्जाम यूपीएससी क्लियर होगा। तो अदर एग्जाम के पीछे भागो मत, क्योंकि हर एग्जाम की ना अपनी प्रिपरेशन होती है, आप उसमें भी फेल हो जाओगे। आप सीएपीएफ दे रहे हो कि वो इतना आसान है, उसमें भी अटेम्प्ट बहुत से एस्पिरेंट बैठे हुए हैं पहले से जो सेपरेटली उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखिए, हर एग्जाम की ना अपनी प्रिपरेशन होती है। आप एकदम से जाएंगे सीएपीएफ में या पीसीएस में, तो वहाँ पे भी एस्पिरेंट बैठे हैं, उनका बहुत तैयारी है आपसे ज़्यादा। आप ये मत सोचिए कि वो निकाल देंगे, नहीं निकाल पाओगे आप, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ये टाइम को आप मेंस में यूटिलाइज करिए तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, और प्री निकलेगा वैसे ही मेंस निकल जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी। सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जिनका प्री क्लियर हो जाता है पर मेंस में अनफॉर्चुनेटली वो रह जाते हैं। तो उनके सामने क्या दिक्कतें आती हैं, वो उनकी ना होप से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो उन्होंने आशा लगा बैठी होगी कि मेरा हो गया, मेंस हो गया, अब क्या इंटरव्यू बचा है, मेंस हो ही गया, पर उनकी एकदम से रिजल्ट में नाम नहीं होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय है ना। टाइम भी कम बचा है फिर मेंस इनरिचमेंट का, मतलब उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं थी तभी तो वो फेल हुए, और वो मेंस में काम भी नहीं कर सकते, स्टक हो जाते हैं उस साइकिल में कि अगर अब जैसे नवंबर में वो आया रिजल्ट, फिर क्या दिसंबर तक ही तो टाइम बचा, 1 मंथ का, और जनवरी से तो सब प्री से ही प्री की प्रिपरेशन करने लगते हैं, 1 मंथ बचता है मेंस इन्वेस्टमेंट का, तो उसका मेंस कंटेंट रेडी नहीं हुआ, अगले साल फिर से यही दिक्कत आएगी। ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है कि प्री क्लियर हो गया, अब मेंस क्लियर नहीं होगा। इससे अच्छा तो वही है कि प्री क्लियर ही ना होता, क्योंकि इसमें मेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, तभी तो आप फेल हुए हो, क्योंकि आपका मेंस रेडी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन ना बने। लास्ट है जो फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं होता, भाई इनके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ना 1 मंथ बचता है फिर प्री का, फिर उसमें पीवाईक्यूज वगैरह लगा लो के इनका कैसे भी करके फ्री हो जाता है, फिर ना नेक्स्ट ईयर स्टक हो जाते हैं, नॉट अपीयर। और इनकी इन्होंने ना बहुत अच्छा कर लिया होता है, फ्री भी बहुत अच्छा, मेंस भी
और इंटरव्यू भी। फिर इन्हें ना अपनी दिक्कतें समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है, क्योंकि इनके जीएस के सारे पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 19-20 का अंतर रह जाता है। फिर उनको ना वो दिक्कतें सुधारने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं कि ना जीएस 3 में नंबर कम आ रहे हैं एनवायरमेंट में या इकोनॉमिक्स में, तो उसको कैसे सुधारें, इनको अपनी दिक्कतें नहीं दिखती। फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, जिनका सब हो रहा है हुआ है, पर फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं हो गया, फिर इंटरव्यू में इनके कम मार्क्स आ रहे हैं, इंटरव्यू कैसे सुधारें। क्योंकि ना 1 से 70 मार्क्स लाना आपको भी पता है बहुत आसान है, और 70 से 75 करना इससे बहुत डिफरेंट है। आपको ना 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही इनके साथ भी है। यहाँ तक लिस्ट में नाम लाना अच्छा आसान है, पर इसके फाइनल लिस्ट में लाना बहुत मुश्किल है, फिर इनको वही मेहनत करनी होती है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आई होगी मैंने क्या क्या बताया। आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब प्रिपरेशन करते रहिए, आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा, और फाइनल भी क्लियर होगा, और आप स्टक नहीं होंगे साइकिल में। खुद पे बिलीव करिए एंड करते रहिए प्रिपरेशन, आपका कभी ना कभी हो ही जाएगा, आपका इसी साल हो जाएगा। बस आप ये टाइम है ना, जुलाई से दिसंबर तक मेंस करिए, मेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि आपका प्री हो तो मेंस रुके ना। ठीक है, ये टाइम वही है मेंस का, मेंस पे ध्यान दीजिए। प्री पे फिर 1 जनवरी से हम प्री पे ध्यान देंगे, 1 जनवरी से मई तक आपका प्री हो जाएगा, मेंस तो आपने रेडी कर ही लिया है, आपका आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।